लखनऊ शहर में जिन दो योजनाओं का सबसे ज्यादा आज की डेट में नाम लिया जा रहा है वो है आईटी सिटी और वेलनेस सिटी, जो कि एलडीए के द्वारा डेवलप की जा रही है, बसाई जा रही है। आज हम एक बेहतरीन रेजिडेंशियल प्लॉट का प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं जो कि गेटेड सोसाइटी में है, मेन रोड से लगा हुआ है और आईटी सिटी के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे मकान बन चुके हैं जिनमें फैमिलीज रह रही हैं, बिजली आपको देखने को मिल जाएगी और लगभग सारी एमिनिटीज जो एक डेवलप सोसाइटी में होनी चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की यूएसपी केवल ये नहीं है कि ये एक डेवलप सोसाइटी है, आईटी सिटी के सामने आ जाती है, बल्कि ये भी है कि ये सोसाइटी शहीद पथ की कनेक्टिविटी में है, आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी में है और यहाँ से बेहद ही पास में आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी देखने को मिल जाता है। और इन्हीं एरियाज में आपको आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, कमर्शियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नगर केंद्र, उपनगर केंद्र जैसी योजनाएं देखने को मिल जाएंगी, जिनकी वजह से एम्प्लॉयज का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे एक अच्छी रेंटल इनकम आपको सालों साल मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम सारी जानकारियां लेंगे, लुलु मॉल से शहीद पथ से दूरी जानेंगे, कहाँ से कनेक्टिविटी है उसे समझेंगे। और वीडियो में फिलहाल हमारे साथ मिस्टर शशांक मिश्रा सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम एक ऐसी प्लानिंग लोगों को दिखा रहे हैं जहाँ पे आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति प्लॉट लेना चाहे, अपना पैसा लगाना चाहे, तो कल को उसे क्या रिटर्न मिल सकता है वो शायद हम और आप भी क्लियरली नहीं बता सकते। इतना बड़ा रिटर्न होने वाला है। जरा ये लोकेशन क्या पड़ जाती है, किस रोड से लगी हुई ये प्लानिंग है और आसपास से कनेक्टिविटी को पहले समझाइए सर। ये जो आपका प्रोजेक्ट का नाम सुभाष पुरम के नाम से प्रोजेक्ट के वाला है। इस सामने ये वाला जो रोड आ रहा है, नगराम रोड आ रहा है, इसी सामने आउटर रिंग रोड है। वहाँ से जस्ट यहाँ तक जो दूरी है मात्र 1.8 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है, आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड से। ठीक है। बाकी आप G20 से बिल्कुल यहाँ तक की जो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। जी 5 किलोमीटर की दूरी आप लुलु मॉल, मेदांता हॉस्पिटल, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। सर ने बताया G20 चौराहे से 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि शहीद पथ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ से 1.8 किलोमीटर की दूरी पे आउटर रिंग रोड हो गया। ये जो नगराम रोड है ये इटसेल्फ डिवाइडर रोड पास है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक डिवाइडर रोड के बगल में ये प्लानिंग आपको देखने को मिल रही है और यहाँ से सर व्यक्ति अगर खुजौली चौराहा पहुंचना चाहे कितने समय में पहुंच जाएगा? 5 मिनट पहुंच जाएगा। 5 मिनट की दूरी है खुजौली चौराहे से। देखिए दोस्तों, जो लोग खुजौली चौराहे को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसी खुजौली चौराहे से 4 रास्ते निकलते हैं, जिसमें से एक जाता है शहीद पथ की तरफ जिसपे हमारी प्लानिंग है, एक आपका निकल जाता है सीधे नगराम की तरफ चला जाता है, एक रास्ता आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए सुल्तानपुर रोड पे जाके मिलता है गोसाईगंज चौराहे में, और एक रास्ता मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन कह लीजिए या मोहनलालगंज तहसील कह लीजिए, वहां जाकर मिलता है और इसे न्यू जेल रूट कहते हैं, जिसपे खुजौली चौराहा आ जाता है। हमारी साइड से 5 मिनट की दूरी पे है। शहीद पथ से आप आते हैं, पहले हमारी प्लानिंग है, उसके बाद खुजौली चौराहा। इस नगराम रोड पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, एलडीको, शालीमार जैसे, जो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। आईटी सिटी, वेलनेस सिटी भी इसी न्यू जेल रोड और इस नगराम रोड की कनेक्टिविटी में है। बेहद ही प्राइम लोकेशन है ये। और साथ ही साथ आवास विकास का भी अपना प्रोजेक्ट यही कहा जाए तो नगराम रोड पे डेवलप किया जा रहा है। सर, नाम क्या हो गया था उस प्रोजेक्ट? सौमित्र योजना के नाम से जो आ रहा है। सौमित्र योजना के नाम से जो लेफ्ट साइड में जो आ रहा है पूरा, हाँ वो इसी का, वो सौमित्र योजना के नाम से। तो इतनी सारी योजनाएं यहाँ पे आने वाली है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास जो कमर्शियल कॉरिडोर है उसमें कंपनीज को जगह दी जा रही है लखनऊ शहर में रोजगार बढ़ाने के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जीरो एमिशन फैक्ट्रीज को जगह दी जा रही है जिनसे धुआं नहीं निकलता है। आईटी सिटी में टेक कंपनीज आ रही हैं, नगर केंद्र और उपनगर केंद्र यही बसाया जा रहा है। हमारे इस प्रोजेक्ट से मुश्किल से कहा जाए तो 4 किलोमीटर आगे नगर केंद्र और उपनगर केंद्र किसी भी शहर का सबसे ज्यादा कमर्शलाइज्ड एरिया होता है। जैसे गोमती नगर का व्यक्ति देखना चाहे तो विभूति खंड को देखो, उसी प्रकार से यहाँ पे चीजें डेवलप की जा रही है। मैं चाहूंगा सर जरा हम लोग आगे चलते रहे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे सर जो एमिनिटीज मिल रही है उनका जरा 1 बाय 1 जिक्र कीजिए। पहले सामने आपको गेट दिख रहा होगा, ये इसके बाद ये रोड पूरी पड़ी है, डामर रोड पूरा सामने आपको दिख रही है। हाँ, जिसकी आपको डामर रोड 35 फीट, 30 फीट, 25 फीट की रोड होने वाली है। ये कितने फीट की है सर? ये आपकी है 35 फीट की रोड है। 35 फीट की, हाँ ठीक है। बाकी आपको जो हम दे रहे हैं इसमें 4 पार्क दे रहे हैं, पार्क फेसिंग प्लॉट भी दे रहे हैं, कॉर्नर प्लॉट भी दे रहे हैं। तो अभी हमारे अवेलेबल है, ठीक है। और एक बार कैमरा मैन जरा दिखा दें, ये सामने आपको गेट देखने को मिल जाता है, जिसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा और नगराम रोड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि डिवाइडर पास है। अगर किसी व्यक्ति को कॉर्नर प्लॉट चाहिए, पार्क फेसिंग प्लॉट चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। और बैंक लोन के बारे में जरा विस्तार से बताइए। बैंक लोन अप टू 70% लोन आपका, बैंक लोन आपको इसमें हम लोग दे रहे हैं। अप टू 70% आपको बैंक लोन दे रहे हैं।
बाकी आपका वही 30% आपको डाउन पेमेंट करना रहेगा। 30%। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को मान के चलिए P+C कराना हो, हाँ, यानी जी, प्लॉट खरीदने के लिए हाँ, और उस पे निर्माण के लिए भी पैसा बैंक के द्वारा दिया जाए, दिया यानी जाए। प्लॉट सी यानी कंस्ट्रक्शन। Construction। कुछ लोग परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कुछ लोग प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, दोनों बातें एक बात ही ये होती है। है, हाँ, और केवल अगर प्लॉट खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए तो भी बैंक लोन मिल बैंक जाएगा। लोन मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो only उसमें P फंडिंग होते हैं। थोड़ी कम होती है, शायद 60 से 70 हाँ, हाँ, उसमें प्लॉट के इसमें तब भी 70% बैंक लोन कर 70% मिल जाता है, वो हम करा देते हैं। मिल जाएगी। क्लाइंट को परेशान नहीं होना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, उसको हम करा के उसको दे देते हैं चीज़ें। ठीक है। ये हाँ। कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, कितने पार्ट्स में डिवाइड? तकरीबन ये आपका 22 बीघे का 22 एकड़ की टाउनशिप ये है, और इसमें ये फेज़ 1 फेज़ 2 के नाम से डेवलप हो रहा है। फेज़ 1 में आपने देखा होगा बहुत सारे मकान देख ही लिए होंगे, और ये फेज़ 2 का ये जो पूरा है लॉन्चिंग ये पूरा हो गई है। हो गई है। तो इसमें पूरा रोड अगर देख ही रहे हैं, पूरा रोड पूरा सारी चीज़ें बना दी गए हैं। उसमें आपको रोड बड़ी रोडें दे रहे हैं, और कॉर्नर प्लॉट्स भी आपको भी मिल जाएंगे। कितने पार्क होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन आप समझिए कि अगर टोटल में पार्क की बातें करूँ तो तकरीबन 5 पार्क दिए के जा रहे हैं। संख्या में? हाँ, और जो ऐसा इसमें हम लोग कर रहे हैं कि प्लॉट के सामने किनारे पे एक पार्क दे रहे हैं, ताकि वेंटिलेशन का कभी दिक्कत ना रहे किसी को। और जब बहुत बड़ी सोसाइटी बस जाएगी, आदमी नहीं होता कि कोई बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, इस पार्क से उस पार्क जाना पड़े। बगल में भी हमने एक पार्क दे रखा हुआ है। दे रखा है। जी, जो जमीनें यहाँ पे मिलती है वो किस तरह की हो जाती ये है? जो जमीनें यहाँ पे है वो धारा 80 जमीनें हैं, दाखिल खारी जमीन है। दोनों मिल जाएंगी? हाँ, चेंज ऑफ ओनरशिप जिसको आप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब उनके पिता दर के नाम से कट के उनके पिता के नाम से, वो इस तरीके से दाखिल खारिज दाखिल मिल जाएगा। वो मिल जाएगा। और धारा 80 भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो? धारा पूरी जमीन धारा 80 ही है, अच्छा। आवासी है, बट मैं आपको जो दूंगा आवासी ही जमीन दूंगा। अच्छा हाँ, अच्छा, वो आवासी जमीन दाखिल भी होती है। दाखिल खारिज करने के बाद आवासीय आपने करवाएगा आवासी इसको? कराई है, जी। ठीक है। ग्राहकों से मैं बताना चाहूँगा, जब किसी जमीन पे धारा 80 करवाया जाता है, यानी कि एक कृषि भूमि को आवासीय में तब्दील कराया जाता है, जिससे आप किसी प्रकार की आवासीय गतिविधि वहाँ पे कर सके, रेजिडेंशियल एक्टिविटी कर सके, मकान बना के रह सके, इसलिए उसे कन्वर्ट करवाया जाता है धारा 80 के तहत। तो ये सारी चीज़ें करवा के आपको दी जा रही हैं, और देखेंगे जगह जगह आपको बिजली के खंभे देखने को मिल जाएंगे, बिजली आ चुकी है, ट्रांसफार्मर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पूरी की पूरी बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी ये बाउंड्री तो काफ़ी बड़ी है, ये सीमेंटेड बाउंड्री। एक बार कैमरामैन दिखाएं, समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत इसकी कहाँ से और ये एंडिंग कहाँ हो रही है। हालांकि उस तरफ तो छोटे छोटे प्लॉट्स मुझे देखने को मिलते तो ये एलडीए के नाम पे जब जिन लोगों को पता चला है कि सामने प्लॉटिंग शुरू हुई है, तो लोगों ने बड़े बड़े प्लॉट लेके छोड़ दिए, जैसे 5000 एरिया 7000 एरिया, लोगों ने बड़ी बड़ी बाउंड्री गिरा के लोगों ने होल्ड कर लिया है। होल्ड कर लिया है यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में फेज 1 से आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं फेज 2 में, जिसमें यूं कह लीजिए तो पार्क फेसिंग, कॉर्नर सब कुछ उपलब्ध है, और देखेंगे लगातार आपको काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस तरफ भी बाउंड्रीज हो रही है, यहाँ भी ईंटें वगैरह गिरे हुए हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, और मकानों की संख्या तो काफी सारी है यहाँ पे। प्लॉट साइजेस यहाँ पे क्या मिलेंगे सर? प्लॉट साइज आपको मिनिमम जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से मिलेंगे, 20 बाय 50 के रेंज में प्लॉट आने वाले हैं। बाकी 1000, 1200, 1500, 2000 साइज प्लॉट मिल जाएंगे आपको इसमें। मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ। अब और जो कॉर्नर फेसिंग रहेगा वो 1500 स्क्वायर फीट से नीचे का नहीं होता है। अच्छा, अगर जो कॉर्नर है जो कॉर्नर है वो 1500 स्क्वायर फीट का ही रहेगा, रहेगा, उससे कम का एरिया नहीं का नहीं रहेगा। कीमत जरा रिवील कीजिए सर, क्या होने वाली है? 1850 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हम लोग यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। दे रहे हैं जी। और सर वीडियो के अंत में जरा मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने यहाँ पे मकान बनाए हो या प्लॉट लिए हो, बाय लोकेशन कहाँ से बिलोंग करते हैं, और बाय प्रोफेशन कहा जाए तो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जरा बताइए। देखिए, यहाँ पे जो मोस्टली लोगों ने लिया हुआ पूर्वांचल के लोगों ने लिया हुआ है, और वैसा हम इसका कानपुर के लोगों ने भी लिया हुआ है, वेस्टर्न साइड के भी लोग आए हुए हैं इसमें। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख रहे हैं सीधे कानपुर रोड से उधर साइड में लोग जो कनेक्ट कर ही रहा है उसमें। तो बाय प्रोफेशन बात करें तो टीचर, आर्मी वाले और पुलिस विभाग वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सब लोगों ने लेके सब लोगों ने लिया हुआ है। और मैं ग्राहकों से बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से अब जोड़ा जाना है। लिंक एक्सप्रेसवे एक तैयार किया जा रहा है जिसके थ्रू इसे जोड़ा जाएगा। अब यूं समझ लीजिए कि ये एक ऐसी बेल्ट बनने वाली है, रोड की बेल्ट बनने वाली है, जो वेस्टर्न यूपी को सीधे ईस्टर्न यूपी से कनेक्ट करेगी। यानी कि आगरा एक्सप्रेसवे देखा जाए तो पूरा आगरा तक जाता है, यानी दिल्ली आप समझ लीजिए। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के काफी जिलों को जो है कनेक्ट करते हुए यूपी के ईस्टर्न पार्ट तक चला जाता है, एकदम बिहार के बॉर्डर तक। और हम राजधानी लखनऊ में सेंटर में खड़े हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चूंकि यहाँ से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है, हम एक ऐसे सेंट्रलाइज लोकेशन पे खड़े हैं जहां से हम यूपी के वेस्टर्न पार्ट से भी कनेक्टेड है और यूपी के ईस्टर्न पार्ट से भी आसानी से कनेक्टेड है। ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि सरकार को जरूरी लगा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया जाए, जिसके थ्रू जो है दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। और समझिए कि आपके राइट साइड में आपका रायबरेली रोड आ जाता है, और लेफ्ट साइड में आपका आ जाता है सुल्तानपुर रोड आ जाता है, बीच में नगराम रोड है, हम लोग बीच में खड़े हैं। बीच में ही हम लोग खड़े हुए हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है सर, लेकिन समाप्त करने से पहले मान के चलिए कि आज जो आप रेट दे रहे हैं हाँ 1850 रुपए का, जी और यहीं पे IT सिटी और वेलनेस सिटी जब लॉन्च होंगी तो एक एवरेज रेट मेरे समझ से एक्सपेक्टेड रेट 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट का होने वाला है। होने वाला है। चलिए उनको हम अपने से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, मान लीजिए 5 सालों में, हाँ। ये रेट 1850 रुपए का कहाँ तक हाइक कर सकता अब आप समझिए कि जब आपका आंसर आया हुआ था तो क्या रेट में लॉन्च हुआ था, 2022 का रेट था, आज के डेट में 10,000 रुपये का रेट है उसका। तो आप समझिए जब 4000 रुपये में लॉन्च हो रहा है तो इसका रेट क्या होने वाला है, है? क्या होने वाला तो आप खुद गेस करिए क्या रेट होगा। है? मोर देन 2 टाइम्स अभी गेस करके चला जाए 5 सालों के अंदर अंदर बिल्कुल बिल्कुल। देखने को मिलेगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर, अगर आप एक एंड यूजर है, मकान बना के रहना चाहते हैं, तो या तो रेंटल इनकम के पर्पज से बेस्ट लोकेशन पे है, आपको एक बार जरूर आना चाहिए। शहीद पथ, लुलु मॉल, इखाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, सब कुछ कहा जाए तो यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी में, कहीं मुड़ना नहीं है। सुल्तानपुर हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रायबरेली रोड और नगराम रोड, जिससे आप विज्ञान पथ तक जा सकते हैं, आसानी से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार दिए नंबर पर संपर्क करेंगे, एटलीस्ट आएंगे, इस प्लानिंग को जरूर देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।